Hello everyone, I am Advocate Kirti Ahuja and also a social activist. आज 16 दिसंबर है 2012 की आज ही की रात वो मनहूस रात थी जब हमारी देश की बेटी निर्भया के साथ हमारे ही देश के 6 राक्षसों ने ब्रूटल रेप करके उसे जान से मार डाला। निर्भया हम सबको छोड़ के चली गई, लेकिन हमारे देश को जगा गई। हमारा देश जागा और सरकार को मजबूर किया कि वह महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून लेके आए, और सरकार ने ऐसा किया भी। जस्टिस वर्मा कमेटी के अनुसार रेप के कानून में बदलाव लाए गए, सजाएं और सख्त की गई, स्टॉकिंग और वॉयलेंस जैसे अपराधों को भी सजा के दायरे में लाया गया। लेकिन आज 16 दिसंबर 2016 को 4 साल बाद मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि क्या कानून में ये बदलाव लाके हम अपने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों को रोक पाए? क्या बलात्कार आज रुक गए हैं? निर्भया ने जाते जाते चाहा था कि जो उसके साथ हुआ वो अब और किसी बच्ची के साथ ना हो। निर्भया की माँ जो पल पल घुट घुट के जीती है, उन्होंने चाहा था कि मेरी बेटी को पूरा न्याय तभी मिलेगा जब हमारे देश में दोबारा किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। तो क्या इन 4 सालों में ऐसा हो पाया? क्या निर्भया के जाने के बाद दोबारा ऐसे दर्दनाक कर्म उन हैवानों ने बंद कर दिए? हम पूरा देश उस समय इकट्ठा हो गए थे सड़कों पर। किस लिए? इसलिए ना कि निर्भया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी हो और दोबारा हमारे देश की किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? नहीं। ना ही अब तक निर्भया के दोषियों को फांसी हुई है और ना ही हमारे देश की बेटियां इन हैवानों से सुरक्षित हो पाई हैं। मैं महाराष्ट्र पूना में रहती हूँ। हमारे पूना के नज़दीक अहमदनगर के कोपरडी गांव में ऐसे ही कुछ हैवानों ने एक बच्ची के साथ इतने निर्मम तरीके से रेप करके उसे मार डाला कि मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। न्यूज़ में आप सब देखते होंगे, आए दिन हमारे देश की बेटियों के साथ वही निर्भया कांड आज भी हो रहे हैं। क्यों? कानून में बदलाव लाने के बाद भी निर्भया कांड लगातार आज भी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम कानून में जितने भी बदलाव ला दें, जब तक इन राक्षसों हैवानों के दिमाग में डर नहीं बैठेगा तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। और डर क्यों नहीं बैठता इन गंदे दिमागों में? क्योंकि इन्हें मालूम है कि चाहे कितनी भी सजा बढ़ा दो, कितनी भी सजा बढ़ा दी जाए, लेकिन वकील हमें छुड़ा लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। और उन्हें दिख रहा है ना कि वकील करने की भी हमें जरूरत नहीं, हमें सरकार वकील देगी और बड़े से बड़ा वकील देगी, जैसे निर्भया के दोषियों को दिया हुआ है। और वे वकील कितने अच्छे से पैरवी कर रहे हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट में, और वो हैवान जेल में आराम से सुरक्षित होकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें था कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े दिग्गज लॉयर्स निर्भया के दोषियों की पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस कर रहे थे कि मेन आई विटनेस निर्भया के दोस्त के बयान में थोड़ी इनकन्सिस्टेंसीज हैं, जिस वजह से एफआईआर बिलीवेबल नहीं है। और हो सकता है यही छोटी छोटी इनकन्सिस्टेंसीज को निकाल के ये बड़े बड़े लॉयर निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा ना होने दें, जैसे कि अभी सौम्या के दोषी को फांसी की सजा कम करा दी गई। क्योंकि हमारे देश में जो प्रिवेलिंग लॉ है वो ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्रोसिक्यूशन and the prosecution must prove the offense of the accused beyond all reasonable doubts, and if there is one single doubt, the benefit of that doubt will be given to the accused and he will be acquitted. और ये सब उन गंदे दिमाग वालों को मालूम है, अच्छे से मालूम है, और इसीलिए वो लोग डरते नहीं और अपनी हैवानियत को अंजाम दे जाते हैं। ठीक है, ये जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने वाली बात है, ये भी जरूरी है ताकि इनोसेंट लोगों को फॉल्सली कन्विक्ट ना किया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि ये बाकी सब केसेस के लिए ये रूल ठीक है, लेकिन इन बलात्कारियों के लिए इस इन लॉज के प्रोसीजर में, इन लॉज के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चेंज होना चाहिए, तभी हमारे देश की बेटियों की असमत सुरक्षित हो पाएगी। लॉज सख्त किए गए हैं सरकार द्वारा, अभी निर्भया कांड के बाद सजाएं भी बढ़ाई गई हैं, पर प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं आ रहा ना इन रेपिस्ट के दिमागों में, इन रेपिस्ट के गंदे दिमागों में। इसीलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि लॉज का इनैक्ट होना अलग बात है और उनका इम्प्लीमेंट होना अलग बात है। इसीलिए मेरा मानना है कि रेप केसेस के लिए ऐसे कुछ चेंजेस होने चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सजा होते हुए दिखे, तभी ये लोग डरेंगे। प्रैक्टिकली एज ए लॉयर
मैं कोर्ट्स में देखती हूँ पॉक्सो केसेस, रेप केसेस, उनमें विक्टिम्स को कुछ भी पता नहीं रहता कि कोर्ट में जाके कैसे बोलना है, कितना बोलना है, सब बात बतानी है डिटेल में या नहीं बतानी है, कुछ भी पता नहीं रहता है। और उन विक्टिम्स के लिए वकील कौन होते हैं? सरकारी वकील, जिन्हें पीपी बोलते हैं। प्रैक्टिकली उन सरकारी वकीलों के पास इतने केसेस होते हैं कि ये लोग हर केस पे उतना सीरियसली ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरी साइड एक्यूज की तरफ से ये दिग्गज बड़े बड़े वकील, वो भी 5-6, कभी कभी तो 10-12 की टीम आती है और पूरे केस को स्टडी करके आते हैं। वो लोग एक एक माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट स्टडी करके आते हैं। वन केस आई वॉज ऑब्जर्विंग इन द कोर्ट 2 years बैक व्हेन आई वॉज अ लॉ स्टूडेंट, उसमें पॉक्सो केस की विक्टिम अपना चीफ एग्जामिनेशन देने के लिए कटघरे में आई। शी डिड नॉट न्यू व्हाट इज चीफ, व्हाट इज क्रॉस, नीदर द एपीपी टोल्ड हर। एपीपी की ड्यूटी थी उसे बताना कि चीफ में तुमने सब डिटेल कोर्ट के सामने बोलनी है, जैसा तुमने पुलिस के सामने बताया था। बट ड्यू टू इग्नोरेंस शी टोल्ड एवरीथिंग इन शॉर्ट। उसने बहुत शॉर्ट में सब बताया क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि सब डिटेल बतानी है। और द लॉयर्स ऑफ द अदर साइड वर स्माइलिंग इन सेटिस्फैक्शन कि हमें तो बहुत सारे ऑमिशंस मिल गए, अब तो हम आरोपी को बचा लेंगे। और व्हाट आर ऑमिशन, कॉन्ट्रडिक्शन, ये सब विक्टिम को तो कुछ मालूम ही नहीं है। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुई। क्रॉस एग्जामिनेशन में इतनी माइन्यूट डिटेल्स पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने बजे घर से निकले, कितने बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे। विक्टिम वॉज नॉट एबल टू आंसर। देन लॉयर इंसिस्ट करे, कुछ तो बोलो बेटा, कुछ तो बताओ, चलो अंदाज बता दो। अब अंदाजन टाइम बताने के बाद फिर वकील ने मार्क किया कॉन्ट्रडिक्शन। आई एम जस्ट टेलिंग यू वन एग्जाम्पल। इस तरह कोर्ट्स में होता है, प्रैक्टिकली आई एम वॉचिंग इट। और इसी तरह एफआईआर लॉन्च होने की टाइम की इनकंसिस्टेंसी निर्भया के केस में लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में उठाई है कि एफआईआर की टाइमिंग के ऊपर इनकंसिस्टेंसी दिखा के देर सेइंग कि एफआईआर बिलीवेबल ही नहीं है। अब ऐसे समय में जब विक्टिम के साथ वो हैवानियत हो रही होती है या उसके इमीडिएट बाद भी कोई भी इंसान क्या घड़ी देखता है क्या? नहीं ना। पर ये इनकंसिस्टेंसीज एक्यूज को बेनिफिट दे जाती हैं और यहीं पर मुझे आपत्ति है। ये जो केस मैंने बताया जिसे मैं ऑब्जर्व कर रही थी, क्रॉस होने के बाद मैंने विक्टिम से बात की। उसने मुझे पूरा इंसिडेंट रो रो के डिटेल में बताया। मैंने उससे कहा, व्हाई डिडंट यू देन टेल द होल टू द कोर्ट? शी सेड, दीदी मुझे मालूम नहीं था कि सब कुछ बताना है। सीना, विक्टिम को गाइड करने के लिए कोई नहीं और एक्यूज को बचाने के लिए 10 वकील खड़े थे। अब ऐसे में वो बलात्कारी छूट जाएगा ऑमिशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस निकाल के, जिन ऑमिशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में विक्टिम को मालूम भी नहीं है कि क्या होता है। वो तो बस कोर्ट में ये सोच के आती है कि मुझे न्याय मिलेगा। और इन्हीं ऑमिशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस का फायदा एक्यूज को मिलता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रिवेलिंग लॉ। एंड यू नो प्रैक्टिकली इसी तरह कितने आरोपी छूट जाते हैं और छूट रहे हैं। और यही चीज इन रेपिस्ट के हौसले बुलंद करती है कि हम तो बच जाएंगे, वकील हमें बचा लेंगे। इसके लिए मैं सरकार को कुछ सुझाव भेजना चाहती हूँ कि एटलीस्ट रेप केसेस में, मैं सब केसेस की बात नहीं कर रही, लेकिन रेप केसेस में ऐसे घिनौने अपराधों के लिए जिसमें एक लड़की, हमारे देश की बच्ची, हम ये जो घटना निर्भया के साथ हुई हमारे साथ भी हो सकती है, हमारे घर में हम किसी भी बच्ची के साथ हो सकती है। क्या निर्भया के माँ बाप को मालूम था? वो उसको पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, उसको डॉक्टर बना रहे थे। शी वॉज ऑफ अ वेरी गुड फैमिली। क्या उन्हें मालूम था कि उनकी फैमिली में ऐसा होगा, उनकी बेटी के साथ ऐसा होगा? तो कभी भी किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए मैं सरकार को कुछ सुझाव भेजना चाहती हूँ कि एटलीस्ट रेप केसेस में, पॉक्सो केसेस में, प्रोसीजरल लॉज में कुछ चेंजेस हो जाए, कुछ चेंजेस लाए जाएं। जैसे कि नंबर 1, रेप केसेस के लिए, चाइल्ड मॉलेस्टेशन केसेस के लिए अच्छे बड़े लॉयर्स का स्पेशल पैनल बनाया जाए। जैसे अच्छे बड़े लॉयर्स अभी निर्भया केस में एक्यूज लोगों को मिले हैं, इस तरह अच्छे बड़े लॉयर्स का स्पेशल पैनल बनाया जाए। हर स्टेट में, हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में उनका पैनल बनाया जाए जो कि विक्टिम की तरफ से लड़े, एक्यूज की तरफ से नहीं। विक्टिम्स को वो लॉयर्स अपॉइंट किए जाए ताकि जैसे एक्यूज को बेस्ट लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है वैसे विक्टिम को भी मिले। और जो नॉर्मल एपीपी जो कोर्ट में रहते हैं, जो कि अभी प्रिवेलिंग लॉ के अनुसार विक्टिम्स को मिलते हैं, वो एक्यूज को मिले। पीपी जो है वो एक्यूज को मिलने चाहिए। और अच्छे बड़े लॉयर्स, क्रिमिनल लॉयर्स, वो स्टेट की तरफ से विक्टिम को प्रोवाइड होने चाहिए। और सेकंड नंबर, पॉइंट नंबर 2, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के सिर पर होना चाहिए, विक्टिम के सिर पर नहीं होना चाहिए। बाकी सब केसेस के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ रेप केसेस के लिए, पॉक्सो केसेस के लिए और चाइल्ड मोलेस्टेशन केसेस के लिए
बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन पर, विक्टिम पर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, उन लॉयर्स की जिनके बारे में मैंने कहा कि एक स्पेशल लॉयर्स का पैनल बनना चाहिए विक्टिम के असिस्टेंस के लिए, उन लॉयर्स की मंथली ट्रेनिंग होनी चाहिए कि रेप विक्टिम्स को एविडेंस में आने से पहले उन्हें गाइड किया जाए कि चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे दिया जाता है, ओमिशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस क्या होते हैं उन्हें बताना चाहिए और क्रॉस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। जब एक्यूज को प्रिपेयर करने का राइट है तो विक्टिम को क्यों नहीं। नंबर 3, 1 साल के अंदर सजा हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि कन्विक्शन हो जाए, सजा हो जाए। कन्विक्शन तो ट्रायल कोर्ट से हो जाती है, अभी फास्ट ट्रैक होने की वजह से आई एम वॉचिंग कि हो रहे हैं, फास्ट ट्रैक चल रहे हैं मैटर्स, लेकिन कन्विक्शन हो जाने के बाद से फिर अपील पीरियड कितना लंबा चलता है, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि आप देख रहे हो अभी तक निर्भया के आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई है। तो रेप केसेस में 1 साल में सजा हो, मात्र कन्विक्शन नहीं, सजा हो, बिकॉज justice should not only be done, should be seen to be done. यदि ये सब प्रोसीजरल चेंजेस होते हैं हमारे लीगल सिस्टम में, तभी इन रेपिस्ट को सजाएं होती हुई दिखेंगी, फांसी होते हुए दिखेगी, तभी उनके अंदर डर आएगा और तभी ये अपनी हैवानियत को अंजाम देने से डरेंगे और हमारे देश की बेटियां सुरक्षित होंगी। अगर आपको भी मेरे ये सुझाव पसंद हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भी कमेंट्स और सुझाव और एक्सपीरियंसेस भेजिए ताकि मैं सरकार के पास हम सब की तरफ से ये सुझाव भेज सकूं और हम सही मायने में निर्भया को न्याय दिला सकें और हमारे देश की बेटियों को एक सुरक्षित समाज दे सकें। वैसे मैंने इसके लिए अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास शुरू कर दिया है कि एज ए लॉयर रेप और चाइल्ड मॉलेस्टेशन विक्टिम्स के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें असिस्टेंस दे रही हूँ। आप लोग भी मेरे इस अभियान फाइट फॉर अ राइट से जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सेल नंबर। एक आस है कि हमारे देश की किसी बेटी के साथ निर्भया जैसी बर्बरता ना हो और जब तक ऐसा नहीं हो जाता मेरा प्रयास जारी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।